हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर कोर डेटा का आज टॉपिक है अपना कोर डेटा का क्लासिफिकेशन। सामान्य अपन लेआउट लेंगे इनका। कोर डेटा को अपन दो मुख्य समूह बांट सकते हैं, एक्रेनिया या प्रोटोकोल डेटा और दूसरा है क्रेनिएटा। एक्रेनिया का मतलब है जिनमें मस्तिष्क कोश अनुपस्थित है, कपाल की अनुपस्थिति। इनमें मस्तिष्क, जबड़े और मस्तिष्क कोश अनुपस्थित होते हैं तो इनको एक्रेनिएटा या प्रोटोकोडेट्स कहते हैं। आदिम कोडेट्स हैं, आरंभिक जो कोडेट्स हैं वो हैं ये, और जो ज़्यादा डेवलप्ड कोडेट्स हैं उनको अपन क्रेनिएटा में रखते हैं, जिनमें मस्तिष्क, जबड़े और मस्तिष्क कोश उपस्थित होते हैं। प्रोटोकोडेट्स में दो ऑप्शन हैं, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा में के लक्षण होंगे मेन पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु। नोटोकोड जो नर्वकोड है सिर्फ लार्वा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको यूरोकोडेट्स कहा जाता है। दूसरे हैं सिफेलोकोडेटा, जिनमें पृष्ठ रज्जु और पृष्ठ तंत्रिका रज्जु शरीर की लंबाई में फैले होते हैं। यूरोकोडेट्स, यूरो मीन्स टेल भी है, तो इनमें जो लक्षण जो होते हैं कोडेड लक्षण वो टेल रीजन तक सीमित होते हैं। इनके तीन वर्ग हैं, एसिडिएसिया, थेलिएसिया और लार्वेसिया। और जो सिफेलोकोडेटा है उसमें एक ही वर्ग है जिसको अपन लेप्टोकार्डाई कहते हैं, जिसमें एम्फियोक्सिस आता है। तो प्रोटोकोडेट्स में दो ऑप्शन, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। और यूरोकोडेटा में तीन वर्ग, एसिडिएसिया, थेलिएसिया, लार्वेसिया। और सिफेलोकोडेटा में एक क्लास, एक वर्ग है लेप्टोकार्डाई। दूसरा जो वर्ग ग्रुप है क्रेनिएटा, उसमें एक उपसंघ है कशेरुकिया वर्टिब्रेट, जिसमें सुविकसित जो कशेरुक दंड है वो उपस्थित होता है। इसकी दो श्रेणियां हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा से मतलब है जिनमें जबड़े व युग्मित उपांग अनुपस्थित हैं, वो एग्नेथा कहलाते हैं। और नेथोस्टोमेटा आएंगे जबड़े और युग्मित उपांग उपस्थित वाले जंतु। तो वर्टिब्रेट या कशेरुकी की दो श्रेणियां हो गई, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में एक क्लास है, एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा मतलब है जिनमें चक्राकार मुख होता है, चूसने वाला, और सल्क रहित त्वचा होती है। ठीक है, जिनमें मिक्सिन और ये एग फिश वगैरह जो आती है वो साइक्लोस्टोमेटा में आती है। और दूसरी जो श्रेणी है वो है नेथोस्टोमेटा, जिसमें दो सुपर क्लास हैं, दो अधिवर्ग हैं, पीसीज और टेट्रापोडा या चतुष्टपाद। एक तो पीसीज हो गया, एक हो गया चतुष्टपाद या टेट्रापोडा। पीसीज में सभी मछलियाँ इंक्लूड हैं, जिनमें युग्मित फिन, गिल और सल्क युक्त त्वचा इनके मुख्य लक्षण हैं। पीसीज जो है उसमें तीन वर्ग हैं, तीन क्लास है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्ट्रक्टिस। प्लेकोडर्माई में सभी विलुप्त मछलियों को रखा गया है जो अभी इसमें मौजूद नहीं है, सभी जीवाश्म हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टिस हैं उनमें उपास्थि मछली रखी गई है, और ऑस्ट्रक्टिस जो है उनमें अस्थिर मछलियों को रखा गया है, जिनका अंकाल जो है वो अस्थियों का बना होता है। तो पीसीज की तीन क्लास हो गई, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्ट्रक्टिस। और जो दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में चार क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। ठीक है, एम्फीबिया उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एवीज पक्षी वर्ग और मेमेलिया स्तनधारी। तो ये इनके मुख्य चार जो है चार क्लास हैं इसकी टेट्रापोडा की। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लेते हैं कोडेट्स दो ग्रुप, एक्रेनिटा या प्रोटोकोडेटा और क्रेनिटा। प्रोटोकोडेट्स में दो ऑप्शन, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा के तीन क्लास, एसिडिएसिया, थेलिएसिया, लार्वेसिया। सिफेलोकोडेटा में एक ही क्लास है, लेप्टोकार्डाई। ग्रुप क्रेनिटा का ऑप्शन है कशेरुकिया वर्टिब्रेट, और इसमें दो श्रेणियां हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, और
नेत्रोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास हैं, पिसीज और चतुष्पाद। पिसीज में मछली आएंगी जिसके 3 क्लास हैं, प्लेकोटर्माई, कॉन्ट्रैक्टिस और ऑब्स्ट्रक्टिस। टेट्रापोडा या चतुष्पाद में 4 क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और हिमेलिया। तो एक जनरल लेआउट है ये कोर्टा क्लासिफिकेशन का। आगे के चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में लेंगे।